हेलो, वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मुंबई से पेरिस की इस फ्लाइट पे आप सभी का स्वागत है। तो इंडिया में पायलट बनने के लिए तो कम से कम कहीं से वीडियो देखी थी किसी ने कि भाई 80-90 लाख में पायलट बन जाते हैं। तो हरियाणा से कोई आए थे, एक फादर अपने बेटे को लेके, तो आके बोले कि जी करोड़ रुपए खर्च करके पायलट बन जावे। क्या ये पकड़ो करोड़ रुपए, इस छोरे ने पायलट बना दिया। क्वालिफिकेशन क्या है? कह रहे 8वीं पास कर रखी है। पायलट बनने की प्रक्रिया है वो क्या है? 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो छोटे एयरक्राफ्ट्स पे होती है। तो जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको लाइसेंस मिल गया है, बट इस लाइसेंस से आप एयरलाइन में जॉब नहीं कर सकते। कितना खर्चा हो जाता है पायलट बनने में? मिनिमम 60 lakhs अप टू। एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो उड़ा रहा है पायलट, उसकी सैलरी कितने? देखो, 2 पायलट होते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक कैप्टन होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी 3 लाख के आसपास लगा सकते हो। कैप्टन की सैलरी कभी ऐसा हुआ है कि आप प्लेन चला रहे हो, आपके पास कोई बंदा आया हो, कहा हो कि यार भाई सिगरेट पीने की जगह कहाँ है यहाँ? और यात्रा करते समय ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ कि यार आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा? तो मैंने देखा एक पैसेंजर ना खींच रहा है, कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार को तो हम एक दूसरे को देखते हैं कि कौन है अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है घबरा के, बट हाँ कि हाँ हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर इतने में भी 100 के पीछे से क्रू दौड़ी दौड़ी आई, जैसे ही दिखता है कि भी कोई कॉकपिट दरवाज़ा छेड़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पायलट बनने की प्रक्रिया है ना, वो क्या है? पायलट बनने की प्रक्रिया, आप शुरू में छोटे छोटे जहाज़ों में ट्रेनिंग करते हो। शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब क्या करने के बाद जैसे इंटर कर लिया ओके, है ना, हाई स्कूल इंटर कर लिया है, ठीक है। और मन में है कि भाई साहब पायलट बनना है, तो चलो कैसे आपने सवाल पूछ लिया है, तो वैसे मेरी खुद की पायलट ट्रेनिंग एकेडमी भी है। तो वहाँ पे क्या है कि आप क्लास 12th के बाद आते हो। 12th के बाद आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आप पहले रिटन एग्जामिनेशंस क्लियर करते हो जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है। वो रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी लगती है, कम से कम 3 से 5 महीने का टाइम लगता है। वो आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो छोटे एयरक्राफ्ट्स पे होती है। तो जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आपने रिटन एग्जाम भी कर लिए और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपने छोटे एयरक्राफ्ट में ट्रेन किया है वो भी हो गई है। लेमन टर्म में बताऊं तो जैसे आपने गाड़ी पे जाके गाड़ी चलाना सीख लिया है तो आपको लाइसेंस मिल गया है, बट इस लाइसेंस से आप एयरलाइन में जॉब नहीं कर सकते। अब एयरलाइन में जॉब करने के लिए आपको बड़ा जहाज़ चलाना है, तो उसकी अलग से आपकी 50 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसका अलग बेसिक खर्चा भी अलग से होता है। अच्छा, कितना खर्चा हो जाता है पायलट बनने में? मिनिमम 60 lakhs, 60 लाख? हाँ, अप टू 1 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सा अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज के बारे में तो भी डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट मिनिमम 60 lakhs अप टू 1 करोड़ तक का खर्चा लग जाता है। अच्छा, नौकरी मिलने कितनी गारंटी है? देखो, नौकरी तो आप पूरे, अब मैं किसी को पूछूं बीटेक कर रहे हो तो भी नौकरी की क्या गारंटी है? कि सब फील्ड में सेम चीज़ है, पढ़ाई करोगे तो नौकरी है, नहीं करोगे तो नौकरी नहीं है। बट ऐसा हो जाता है कि जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो वैकेंसीज ही नहीं थी। 2008 में रिसेशन आया था, तब वैकेंसीज नहीं थी, बट वैकेंसीज आती रहती हैं। अभी इस साल के अंदर ही मैं देखूँ तो अभी तक 4 से 6 बार के बीच में वैकेंसीज आ चुकी हैं अलग अलग एयरलाइंस की। तो वैकेंसीज रेगुलरली आती रहती हैं। आई वुड से 80% पीपल और 60 to 80% पीपल तो जॉब लग जाती है। बाकी 20% लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही पैसा बहुत है पेरेंट्स के पास, कि जिनको ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि भाई किसी वीडियो में देख लिया कि 80 लाख रुपए लगाओ और पायलट बन जाओ, तो वो उनके लिए जॉब्स नहीं है। कि आप सिर्फ पैसे से पायलट नहीं बन सकते, आपको मेहनत भी करनी है साथ के साथ। पायलट्स आप 200 लोगों की आपकी जिम्मेदारी है, तो दे चेक यू मेडिकली ऑल्सो, मेडिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, साइकोमेट्रिक फिटनेस, तो काफ़ी चीज़ें टेस्ट होती हैं आपकी। तो वो सब आप टेस्ट क्लियर करते हो तो डेफिनेटली जॉब लगती है सबकी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो उड़ा रहा है पायलट, उसकी सैलरी किसके इर्द गिर्द होती है? ये सवाल बड़ा लोगों का होता है। लोग इस बात में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं, जैसे हम लोगों से पूछा जाता है भाई कितना कमाते हो, है ना? क्योंकि उसके आधार पर आगे की चीज़ें तय होती हैं। सीनियर पायलट, देखो 2 पायलट होते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, एक कैप्टन होते हैं। कैप्टन की सैलरी 8 से 10 लाख इंडिया में होती है पर मंथ, ऑब्वियसली फिर टैक्सेस लगते हैं अच्छे। और फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी 3 लाख के आसपास लगा सकते हो आप, और आप 5 साल के अंदर फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन में अपग्रेड हो जाते हो जनरली। तो इंडिया में कैप्टन की सैलरी 8 से 10 लाख पर मंथ होती है जनरली। अब्रॉड चले जाते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मिडल ईस्ट में जा सकते हो, वहाँ और आपकी 2-3 लाख और बढ़ जाती है पर मंथ। तो दैट इज़ अबाउट इट। अच्छा, आज के दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि रील वाला कल्चर बड़ा वायरल है। कोई भी जैसे पायलट जो है केबिन में घुस रहा होता है तो बढ़िया फोटो वोटो डालता है ना, और वो जो उसके आगे वो चोंच निकली होती है प्लेन के, उसके आगे सही से मुंह निकाल के बढ़िया से फोटो खींच रहा है। तो
हवाई जहाज उड़ाते समय लगता है अल्लाह एक रील बना ले। हवाई जहाज एक्चुअल में तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है कि आप कभी भी कॉकपिट के अंदर या पायलट वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर उसमें बिजी हो गए तो फिर प्लेन कौन चलाएगा, सेफ्टी वायलेशन है। तो अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो गलत है। आप कॉकपिट के बाहर निकल के कितने भी यूनिफॉर्म में जो भी वीडियोज़ है, कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं अलग अलग, उसमें बना सकते हो। एयरप्लेन ऑन ग्राउंड है, अलाउड है, बट वाइल फ्लाइंग वीडियोज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और फ्लाइट में तो खैर विंडो खोल के क्या ही, हाउएवर पायलट्स की ही विंडो होती है जो फ्लाइट में खुल जाती है जी, पैसेंजर्स की तो नहीं खुलती है। अच्छा मोहित जी, एक सवाल और है कि जैसे कोई आया आपके साथ, क्योंकि आप बहुत लंबे, कितने साल से आप चला रहे हैं ये प्लेन? 2008 से, सो ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। हाँ 15-16 साल हो गए जी। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप प्लेन चला रहे हो, आपके पास कोई बंदा या क्रू के पास कोई बंदा आया हो, कहा हो कि यार भाई सिगरेट पीने की जगह कहाँ है यहाँ? ऐसा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो पूछते नहीं है, बट हाँ ऐसा हुआ है कि छुप के वॉशरूम में पी रहे हैं और पकड़े गए हैं। पकड़े गए? और सज़ा क्या होती है? सज़ा हम सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर देते हैं। एक्चुअली में वार्निंग दी जाती है पहले पायलट के थ्रू, पायलट वार्निंग देते हैं और फिर जिस भी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ही वाज कॉट स्मोकिंग। तो जो कंट्री का लॉ है उनकी, उनके हिसाब से उनको सज़ा मिलती है। तो इंडिया में जैसे CISF को हैंड ओवर करेंगे तो CISF विल टेक एक्शन कि भाई वार्निंग देनी है, पहला ऑफेंस है, सेकंड ऑफेंस है, नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अलग अलग पनिशमेंट है, वो डिसाइड करते हैं, उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, किसी ने आपसे, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो जैसे हमारी मम्मी या कोई जैसे जब जाता है तो कई बार हम ऐसे देखते हैं थोड़ा सा असहज होते हैं, है ना। उनको सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हवा में है और लगी है सूसू, है ना, तो ऐसा कभी हुआ है कि भाई यार सूसू करेंगे जाए कहाँ? ये सही कह रहे हो, ये वैसा होता है कई बार, पूछते हैं लोग कि कहाँ जाएं। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैं फ्लाइंग कर रहे थे, हम मिडल ईस्ट में कहीं जा रहे थे, तो मैं सॉ कि हमारे पास कैमरा होता है अंदर, बेसिकली बाहर कैमरे लगे होते हैं, तो कॉकपिट में हम बैठ के देख सकते हैं कि कौन बाहर गेट के बाहर खड़ा है, क्या है। और आप देखोगे कभी जहाज़ में गए होगे तो कॉकपिट का दरवाज़ा और जो टॉयलेट का दरवाज़ा है वो साथ साथ है। तो मैंने देखा एक पैसेंजर ना खींच रहा है कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार को तो हम एक दूसरे को देखते हैं कि कौन है अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है घबरा के, बट हाँ कि हाँ हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर इतने में भी 100 के पीछे से क्रू दौड़ी दौड़ी आई, जैसे ही दिखता है कि भी कोई कॉकपिट दरवाज़ा छेड़ रहा है तो क्रू आई, उन्होंने उनको दिखाया कि ये दरवाज़ा है। बट क्रू इसीलिए क्रू होते हैं कि वो दे आर देयर टू हेल्प फॉर योर सेफ्टी एंड एवरीथिंग। जनरली क्रू से ही बात होती है, ये सब पायलट्स के पास तो कोई आता नहीं है कि कहाँ है भाई वॉशरूम, तो क्रू उनको बता देती हैं, दे हेल्प देम, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो दरवाज़ा खोलना, अंदर फ्लश यूज़ करना, काफ़ी सारी चीज़ें। नॉर्मल वॉशरूम जो आपके घर के होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर वैसा नहीं है। तो हाँ, जो पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होती है। अच्छा मोहित जी, एक सवाल और है मेरा कि जब आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ कि यार आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा, किसी ने कहा कि यार आज हमको ऐसा तो नहीं। जनरली क्या होता है कि आप देखोगे पायलट और पैसेंजर का इतना इंटरेक्शन होता नहीं है। पायलट्स आते हैं, वो कॉकपिट में घुस जाते हैं। या एयर हॉस्टेस से कहा हो? हाँ, एयर हॉस्टेस आई थिंक वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, क्योंकि एक तो अल्कोहल सर्व होती है, तो तब ग्रुप्स जो ट्रैवल कर रहे होते हैं बॉयज़ के, या तो थाईलैंड वगैरह जा रहे हों या तो वो पार्टी मोड में होते हैं सब, तब वो कभी कभार उनको बोल देते होंगे कि आज तो जहाज़ भाई चलाएगा। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आके बोला हो। फ्रेंड्स वगैरह मजाक वगैरह में कभी फ्रेंड ट्रैवल करने आ गए तो बोल देते हैं, या छोटे बच्चे आते हैं तब मैं ही मजाक में उनको बोल देता हूँ। जनरली आई ग्रीट द पैसेंजर, तो वो छोटे बच्चे आ रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं, मैं आ जाओ प्लेन चलाओगे, आ जाओ बैठो आप। हाँ, एक फीमेल वो थी, वो बोल रही कहाँ बैठूँ, तो मजाक में कभी कभार बोल देते हैं आ जाओ आप इधर बैठो मैम। अच्छा, कोई बहुत गुदगुदाने वाला किस्सा अगर आपके साथ आपको याद हो तो जानना चाहूँगा। गुदगुदाने वाला किस्सा एक्चुअली यही कि जो आप पायलट ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि कहीं से वीडियो देखी थी किसी ने कि भाई 80-90 लाख में पायलट बन जाते हैं। तो हरियाणा से कोई आए थे, एक फादर अपने बेटे को लेके, अच्छी खासी ज़मीन वमीन होंगी, तो वो आके बोले कि जी अपनी भाषा में कि हमने सुना है जी कि करोड़ रुपए खर्च करके पायलट बन जावे। मैं बोला जी ऐसा तो खैर नहीं है। बोले जी वो लेके आए हुए थे कैश, कि ये पकड़ो करोड़ रुपए, इस छोरे ने पायलट बना देता। क्वालिफिकेशन क्या है? कह रहे 8वीं पास कर रखी है। मैं जी ऐसे नहीं होता है, प्लीज़ समझा करो। फिर जाके समझो के, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इनोसेंट, कहीं से वीडियो में देख लिया होगा बस कि रील में कहीं भी 1 करोड़ रुपए में पायलट बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो
बाकी फनी इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं फ्लाइट पे, कुछ ना कुछ। अच्छा, जैसे हम लोग ज़मीन पे हैं, और ज़मीन पे है तो हम लोग जैसे चिड़िया विड़िया देखते हैं, पक्षी अक्षी देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। और जब आप लोग वहाँ पर होते हैं तो उस जब पक्षी कोई आ रहा है तो दिमाग में क्या चलता है? सही बात कही आपने कि जब हम पक्षियों को देखते हैं फ्लाइट में बैठ के तो हमारे दिमाग में ये आता है कि टकरा ना जाए ये। क्योंकि एक तो वो टकराएगा तो ही विल नॉट बी अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्लस ऐसी जगह ना टकरा जाए जहाँ पे हमारे क्रिटिकल, क्योंकि हमारे कई एयरप्लेन से ना इंजन्स के अलावा भी छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकले होते हैं जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग आती है। तो वो छोटे से पार्ट्स होते हैं, अगर वो पार्ट पे आके अटक गया तो वो इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा हमारा। तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वो होता है हमको, कि तभी हमको वार्निंग मिलती रहती है एटीसी से भी कि बर्ड्स ऑन अप्रोच। हाउएवर हम कुछ कर नहीं सकते उस केस में। अपनी तेज़ जहाज़ जा रहा होता है, जहाज़ 300 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा होता है। सोचो आप गाड़ी चला रहे हो 300 की स्पीड से, पक्षी जितने में आएगा आपको दिखेगा उतने में तो टकरा जाएगा। तो हम इवेजिव एक्शन कुछ भी नहीं ले सकते हैं, वो टकरा जाएगा, उसके बाद ही क्या इफेक्ट पड़ा है उस डिपेंडिंग ऑन दैट हम एक्शन लेते हैं। जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो बहुत ज़ोर से भागती है, बिल्कुल झंझना के, तो उसकी स्पीड कितनी होती है उस समय? टेक ऑफ के टाइम पे आपकी, हम तो खैर किलोमीटर्स यूज़ नहीं करते, हम नॉटिकल माइल में हमारी स्पीड यूज़ होती है, तो क्लोज टू 150 नॉटिकल माइल पर आवर, तो यू कैन से 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है आपकी जब वो उड़ान भरता है। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, कि देखते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, तो प्राइवेट जेट वालों की सैलरी ज़्यादा होती है या वो जो एयरलाइंस वाले हैं? ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन किसका प्राइवेट जेट आप उड़ा रहे हो। मे बी अंबानी जी का आप जहाज़ उड़ा रहे हो या कुछ ऐसा है तो थोड़ी बहुत सैलरी ज़्यादा होती है, अदरवाइज सैलरीज ऑलमोस्ट लगभग कितनी आपको पता है, कुछ अंदाजा है, क्योंकि आप उसी पेशे में, हाँ। आपको पता है कि अंबानी का वो जो प्लेन उड़ाने वाले को कितनी सैलरी मिलती होगी? 10-12 लाख पर मंथ मिलती होगी। हाँ, उसी अंदाज हेर फेर में वही होती है, ज़्यादा कोई ज़्यादा सैलरी। सबसे ज़्यादा किस पायलट को सैलरी मिलती है? सबसे ज़्यादा किस पायलट को सैलरी मिलती है, ऐसा तो कहना देखो मुश्किल होगा। इंडिया में सैलरी का रेंज यही है, 10 से 15 लाख से ऊपर किसी पायलट को सैलरी मिलती नहीं होगी इंडिया में। क्यों पे करना चाहोगे आप एक्स्ट्रा जब दूसरे पायलट अवेलेबल है आपके लिए। बाकी मिडल ईस्ट में सैलरीज ज़्यादा हैं थोड़ी, बिकॉज कॉस्टिंग उनकी कम है, फ्यूल उनका अपना खुद का है, तो इनका एयरलाइन का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है, प्लस उनके पास पायलट्स हैं नहीं तो उनको बाहर से बुलाने पड़ते हैं। इंडिया के पायलट्स जाते हैं, अमेरिका से पायलट्स आते हैं, यूरोप से आते हैं, तो कोई भी, अब मान लो इंडिया में मेरे को जो सैलरी मिल रही है उससे एटलीस्ट 30-40% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी तो मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँगा। तो इसी वजह से वहाँ मिडल ईस्ट में आपकी सैलरी ज़्यादा है, प्लस टैक्स नहीं होता, तो इस करके आपको थोड़ा सा काफ़ी लोग चले जाते हैं। और अभी भी नई नई एयरलाइंस आ रही हैं, जैसे सऊदी की नई एयरलाइन आ रही है, एक रिया एयर करके, रियाद एयर, और भी कई इंडिया में भी कई एयरलाइंस आ रही हैं। तो जितनी ज़्यादा एयरलाइंस आती जाएंगी, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस कैप्टन्स की बहुत कमी है इंडिया में इस टाइम पे ना। जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, जितने एयरक्राफ्ट ऑर्डर पे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है अभी इंडिया के पास, तो उस वजह से ही एक्सपेंशन रुक सकता है, और सैलरी वही बढ़ाएंगे कि भाई, क्योंकि बढ़ानी पड़ेगी अगर पायलट्स रोकने अपने पास तो। अच्छा, जैसे एक चीज़ ये कि एक सवाल होता है ना कि हम इस कंपनी में आ गए हैं, अब इस कंपनी से इससे बेहतर ये है, तो पायलट्स के लिए वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जहां वो जाना चाहते हैं, ख्वाब हो कि भाई इसकी ये फ्लाइट सबसे अच्छी है, वो प्लेन सबसे अच्छा है? प्लेन की बात कर सकते हो, हाँ, कि भाई पर्सनल वो रखते हैं तो एक जो बड़े जहाज़ हो, भाई सबको बड़ा 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 जहाज़ उड़ाना होता है, तो वो आप कह सकते हो कि जैसे बोइंग का 777 जहाज़ है, या एयरबस का A380 है, एयरबस 350 है, तो ये बोइंग 787 है, तो ये 3-4 जहाज़ है जो अब हर पायलट चाहता है कि हाँ इवेंचुअली भी वहाँ जाके मैं वो फ्लाई करूँ। तो वो इंडिया में एयर इंडिया के पास हैं, एमिरेट्स हो गई एयरलाइन, उनके पास हैं 380s, 777, कतर एयरवेज़ हैं, इनके पास है, तो इनमें जाना चाहते हैं सब पायलट्स कि हाँ वहाँ जाएँ। बट एट द सेम टाइम पर्सनल पीस ऑफ माइंड भी एक अलग चीज़ है इसमें, कि क्योंकि सैलरी वाइज इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 777 पे फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को लंबी फ़्लाइट्स करनी होती हैं, मैं US जाके रुकूँगा, तो कई हैं जो बड़े लोग हैं कि भाई वो नहीं चाहते वो फैमिली से दूर जाएँ ज़्यादा। छोटे जो एयर 737 होते हैं, 320, इसमें आप डेली घर आ जाते हो ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुक के आ गए। बाकी जो बड़े एयरप्लेन्स में उसमें आप 3-4 दिन बाहर रहते हो, तो अपना पर्सनल पीस भी देखते हैं लोग कि भाई मेरे को, किसी को है कि भाई हाँ अभी यंगस्टर्स हैं, या फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई ज़्यादा दिन ट्रैवल करने के लिए। कई होते हैं कि भाई नहीं मेरे को घर पे रहना है, डेली बच्चे हैं मेरे, फैमिली है, तो मेरे को डेली वापस आना है या एक दिन के अंदर, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं कि नहीं मेरे को छोटे एयरक्राफ्ट पे भी ठीक है।
अदरवाइज एयरक्राफ्ट वाइज यस, बोइंग 777, 787, एयरबस 380, 350, ये एयरक्राफ्ट हैं। शुक्रिया। द ललन टॉप आप तक देश दुनिया की खबरें पहुंचाता रहेगा और जुड़े रहिए हमारे साथ।